समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन, सांसदों का जो डेलीगेशन है वो रामपुर पहुंच चुका है। इसमें महाराष्ट्र के संयोजक अबू आसिम आज़मी और इसके अलावा रुचिवीरा सांसद इकरा हसन समेत यहाँ इसमें करीब 23 सांसद हैं और जो यहाँ यूनिवर्सिटी इस वक्त पहुँचे हैं। सबसे पहले सांसदों का जो प्रतिनिधि मंडल था वो संत शिरोमणि गेस्ट हाउस पहुँचा। यहाँ पर कुछ खास कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद अब जौहर यूनिवर्सिटी पहुँचे हैं। इसके बाद जो एक ज्ञापन प्रस्तावित है डीएम को देना वो दिया जाएगा। सारे सांसदों का जो प्रतिनिधि मंडल है वो कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम अजय कुमार द्विवेदी को एक मेमोरेंडम सौंपेंगे। इस मेमोरेंडम में मांग की जा रही है कि जौहर यूनिवर्सिटी को लेके जो ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया गया है, जिसकी मियाद 30 जुलाई है, आखिरी डेट है, उस डेट को ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी किया गया है, उसके खिलाफ और इसके विरोध में ये सांसदों का डेलीगेशन डीएम से मिलेगा और अपनी मांग रखेगा कि ये जो आदेश है ध्वस्तीकरण का, इसे निरस्त कर दिया जाए। ये शिक्षा के लिए ज़रूरी है और साथ ही जो अनियमितताएं हैं उनको पूरी करने की बात भी की जा रही है। डेलीगेशन यहाँ रामपुर में पहुँच गया है। इस बीच जो समर्थक हैं, जो उनके समाजवादी कार्यकर्ता हैं, बड़ी संख्या में मौजूद हैं, जो अव्यवस्था को बड़े पैमाने पर अंजाम दे रहे हैं, इसमें अव्यवस्था फैला रहे हैं। हर कोई अपने प्रिय सांसद से मुलाकात करना चाह रहा है और वहाँ पर एक सेल्फी लेना चाह रहा है, जिसके चलते एक बड़ा अव्यवस्था फैली हुई है, लोगों की चोट लग रही हैं। इसमें जो इंस्टाग्राम क्रिएटर हैं और जो यूट्यूब क्रिएटर हैं वो भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, जिसके चलते बड़ी परेशानी का सबब सामने आ रहा है। लोगों को अपने समर्थकों से, अपने जो प्रिय नेता हैं, जो सांसद हैं, उनसे बात करने का मौका नहीं मिल पा रहा है और बड़े पैमाने पर अव्यवस्था है। इसी अव्यवस्था के बीच जो सांसदों का प्रतिनिधि मंडल है, जो जौहर यूनिवर्सिटी के गेट पर जो छात्र आंदोलनरत हैं उनसे जाके मिले हैं और उनके बीच जाके बैठे हैं। इस बीच छात्रों ने बड़े पैमाने पर नारेबाजी की और जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए बड़े पैमाने पर नारेबाजी की है। उनका मकसद है कि जौहर यूनिवर्सिटी को किसी भी सूरत में बुलडोज़ नहीं किया जाए और इसका जो ध्वस्तीकरण का आदेश है वो वापस ले लिया जाए। वहीं ज़िला प्रशासन भी इसके लेके पूरी तरह मुस्तैद था। पूरे ज़िले में पुलिस अलर्ट किया गया है। जो उनका सांसदों का रूट है, उस रूट पर काफ़ी पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि जो रूट का डाइवर्जन है वो किया जा सके और रूट को लेके कोई अवस्था पैदा ना हो। इस बीच देखा जा रहा है कि जो सांसद हैं और जो विधायक सांसद हैं और जो प्रतिनिधि हैं, जो प्रतिनिधि मंडल में पहुँचे हैं, उनका कहना है कि वो यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे भी यहाँ पहुँचे थे, करीब 47 विधायकों के मंडल के साथ पहुँचे थे। उन्होंने डीएम से मुलाकात की थी। कुछ इसी अंदाज में आज सांसद पहुँचे हैं, जिसको लेके बड़ी गहमा गहमी है यूनिवर्सिटी में। जहाँ परिंदा भी पर नहीं मार रहा था, आज बड़े पैमाने पर लोगों का हुजूम दिखाई दे रहा है, जम्मे गफ़ीर दिखाई दे रहा है और इस जम्मे गफ़ीर में बड़ी अव्यवस्था भी दिखाई दे रही है। ऑक्सीजन न्यूज़ नेटवर्क के लिए मैं रामपुर से शन्नू खान। अंदर क्या क्या मांगे की गई अंदर? यूनिवर्सिटी से मुताल्लिक कि उसको ना तोड़ा जाए और रियायत किया जाए। कानून के तहत यूनिवर्सिटी के सारे कागज मैडम इस्तीफा हुआ है, युवाओं की जीत हुई है, बताएं। जी, इस्तीफा हुआ है। ये हमारे देश के युवाओं की और हमारे देश के जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, उनकी जीत है और अहंकारी सरकार का अहंकार तोड़ने का काम इस देश के युवा ने किया है। तो मेरी सभी को उस जीत के लिए मुबारकबाद। हम यहाँ आज रामपुर में आए हैं। यहाँ पर एक जो हमारी यूनिवर्सिटी है, जौहर यूनिवर्सिटी, उसको तोड़ने का नोटिस दिया गया था। इसलिए समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर यहाँ पर 10-12 सांसद हम लोग आए थे और पहले यूनिवर्सिटी गए, स्टूडेंट से मिले। अब डीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया है और यही हमारी मांग है कि कानूनी प्रक्रिया के तहत डिसीजन लिया जाए। यूनिवर्सिटी के पास सभी कागज़ मौजूद हैं। उनके पास परमिशन जिस मानक की ये चाह रहे हैं वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो यूनिवर्सिटी 2016
2014 में बन चुकी थी। जो कानून लागू हुआ है वो 2024 के बाद का है, तो वो रेट्रोस्पेक्टिवली लागू नहीं हो सकता है। तो इसीलिए वो नोटिस भी गलत है। और हमारी मांग ये है कि कोई यूनिवर्सिटी अगर बनाई गई है, ये सरकार, इस सरकार ने कोई शिक्षक संस्थान उत्तर प्रदेश को नहीं दिया है। इन्होंने कोई काम करके नहीं दिखाया। इन्होंने 25,000 स्कूल ज़रूर बंद किए हैं। तो आज अगर एक यूनिवर्सिटी खड़ी है यहाँ पर, उसको तोड़ने का अधिकार उत्तर प्रदेश की जनता इस सरकार को नहीं देगी। अगर तोड़ना है तो अंग्रेज़ों का बनाया हुआ संसद तोड़े। ऐसी बहुत बिल्डिंगें हैं जिनकी कोई परमिशन इस तरह की नहीं है। जो ये कागज़ आज मांग रहे हैं वो मांग सके। और खैर बेसिक मांग ये है कि यहाँ पर स्टूडेंट पढ़ते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो चाहे जामिया हो, वहाँ पर किसी एक जाति या धर्म का स्टूडेंट नहीं पढ़ता है। हर समाज का, हर वर्ग का, हर धर्म, हर जाति का स्टूडेंट यूनिवर्सिटी से फ़ायदा पाता है और पढ़ता है। तो जो लोग खुद पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, सरकार में बैठे हैं, इन्हें शिक्षा के महत्व का नहीं पता है। इनका अहंकार दिल्ली में बैठे बच्चों ने तोड़ा है। और जौहर यूनिवर्सिटी के लिए अगर करना पड़ा तो हम यहाँ भी आंदोलन मैडम, युवा के जज्बे के लिए क्या कहेंगे? कि युवा ही इस देश को नई दिशा और दशा दिखाने का काम करेगा। युवाओं को अकाउंटेबिलिटी सेट करानी चाहिए। जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देकर करवाई, उसी तरीके से अपने हर मुद्दे को लेकर युवा को राजनीति में सक्रिय होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के सांसदों का एक प्रतिनिधि मंडल जिला अधिकारी महोदय से मिला था, जो उन्होंने अभी कुछ दिन पहले आदेश किया है। उस आदेश को वापस लेने का हमने उनसे मुतालबा किया है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हमारे ज्ञापन को देख करके उसके कानूनी पहलुओं पर विचार करेंगे। यही आश्वासन उन्होंने हमें दिया है। तोड़ना है, बुलडोजर चलाने हैं तो चंदा चोरों पे चलाएं। इस्तीफा हुआ है धर्मेंद्र प्रधान का, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये पहले होना चाहिए था, बहुत देरी से हुआ है। सरकार की अड़ियल रवैये की वजह से, दमनकारी नीति की वजह से, अभिमान की वजह से, उनके घमंड की वजह से ये इस्तीफा बहुत देर से हुआ है। तमाम बच्चे घायल हुए। उसमें मुबारकबाद देना चाहूँगी उन बच्चों को जिन्होंने सड़कों पे संघर्ष किया, अब चोटिल हुए, डंडे खाए, लाठी खाई। मैं उनको मुबारकबाद देना चाहूँगी। हम किसी के आगे झुकने वाले नहीं हैं। आज उनको भी ये चीज़ साबित हो गई कि बीजेपी के ताकत से नहीं, बल्कि ये देश लोकतंत्र और संविधान से चलेगा। मैं लाखों करोड़ों उन युवाओं को, छात्रों को मुबारकबाद देता हूँ उनके संघर्ष। जो नोटिस आया है वो इनलीगल है। उस नोटिस को वापस होना चाहिए, ये मांग है समाजवादी पार्टी। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, कानून को मानने वाले लोग हैं। अगर हमको यहाँ न्याय नहीं मिलता है तो हम ऊपर जाएंगे, अदालतों में जाएंगे। और ये सही तरीके से बिल्डिंग बनाई गई है, इसकी जानकारी हमने की। जो इलीगल नोटिस दिया गया है वो नोटिस निरस्त हो। हम चाहते हैं कि जो तालीमी इदारे हैं वो रहने चाहिए, उसे बनाने का काम करे, यूनिवर्सिटी गिराने का काम न करे सरकार। क्या लगता है ये राजनीतिक द्वेष भावना के साथ किया जा रहा है? हजारों बिल्डिंगें ऐसी हैं जिसका परमिशन नहीं है, लेकिन ये यूनिवर्सिटी क्यों डिमोलिश कर रहा है? ये सिर्फ बदलने की भावना से थोड़ा अरे मुझसे की बात करना है। सामने से आइए, आगे आने दो। अरे आगे आगे